ना है तो यहाँ पे 17 का आधा होता है हमारा 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से नापते जाएंगे तो ये हमारा आना चाहिए करीबन 8.5 इंच। तो अब कच करनी है वीडियो में हर्षिता ब्यूटी पर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 38 चेस्ट के हिसाब से बंद सूट की कटिंग, बंद गले के सूट की कटिंग। जी हाँ, तो ये जो हमारा सूट है वो हमारा 38 इंच इसकी चेस्ट है और इसमें हमारा बंद गला है। और हाँ, यही सेम मेजरमेंट से अगर खुला वाला गला है, खुला वाला यानी कि 7.5 इंच का गला है, तो हम कटिंग किस तरीके से करेंगे तो उसका वीडियो हमारा आपको हमारी दूसरी चैनल ऑनलाइन टेलरिंग क्लास पर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यही सेम मेजरमेंट है हमारा, सिर्फ यहाँ पे हमारा बंद गला है और उसमें हमारा खुला गला है। दोनों का कटिंग हमारा अलग अलग होता है। तो क्या डिफरेंट है वो देखने के लिए आप हमारा वो वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखना। तो देखिए, सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट आपको डिस्प्ले ऊपर दिख रहा होगा, तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है। तो इसका जो हमारा मेजरमेंट है वो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, वैसे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है उससे। और यहाँ पे कपड़ा किस तरीके से बिछाएंगे और कौन से साइज़ में कितना कपड़ा चाहिए, इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने फुल डिटेल्स में बताया हुआ है कि कौन से साइज़ में कितना कपड़ा चाहिए और उसे हम किस तरीके से बिछाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया वो हमारा अस्तर का कपड़ा है। और आपका अगर शूट का कपड़ा है तो यहाँ पे हम आस्तीन कहाँ से निकालेंगे, फिर फ्रंट कहाँ से निकालेगा, बैक का पार्ट कहाँ से निकालेगा, वो फुल ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारा वो वाला वीडियो ज़रूर एक बार देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग करते थे लंबाई का। तो देखिए, यहाँ पे आपकी जितनी लंबाई है उतना हमें मार्किंग कर देना। 39 इंच इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे 39 इंच पर एक मार्किंग करना है और दूसरा मार्किंग हमें करना है 41 इंच पर, जो हमारा मोड़ने के लिए, या फिर 40.5 इंच पर एक मार्किंग कर सकते हैं जो हमारा मोड़ने के लिए। उससे पहले देखिए, यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला मार्किंग हमें करना है 7 इंच पर। ये जो हमारा बंद गला है इसके लिए यहाँ पे हमें 7 इंच पर एक मार्किंग करना है। दूसरा मार्किंग करना है वो हमें करना है ये साइज़ में 15 इंच पर। और तीसरा मार्किंग हमें करना है वो करना है हमें 21 इंच पर। ये वाला मार्किंग हमें कर देना है। यहाँ पे हमारा ये साइज़ में हमारा इतना ही हिप आता है। इतना हमारा हो जाने के बाद 10.5 इंच पर एक मार्किंग और करना पड़ेगा वही। और ये वाला जो हमारा मार्किंग है वो हमारा अपर चेस्ट के लिए है। तो देखिए, इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे इसकी चेस्ट। तो इसकी जो हमारी चेस्ट है वो 38 इंच है। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो हमें है वो हमारा बॉडी मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हमें इसमें लूजिंग देना पड़ेगा। अगर आप अपने सूट का नाप लेने के बाद कटिंग करते हैं तो इसमें आपको कुछ भी लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है, इसके लिए हमें इसमें लूजिंग देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 38 इंच है तो हम 4 इंच का लूजिंग देंगे। यहाँ पे अगर हाँ आप फिट पहनना चाहते हो तो आप 3 इंच का भी लूजिंग देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 38 इंच हम यहाँ पे 4 इंच का लूजिंग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42 इंच। तो देखिए, यहाँ पे ये हमारा 2 पल्ला है, ये हमारा ये वाला पल्ला और दूसरा वाला पल्ला, ये हमारा एक पल्ला और ये हमारा दूसरा पल्ला। तो ये हमारा 4 पल्ला है। तो यहाँ पर हम 42 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा करीबन 10.5 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 10.5 इंच पर इस तरीके से लगाएंगे और दूसरा मार्किंग करेंगे हम कमर का। तो कमर है 33 इंच, 33 को में भी हमें 3 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 36 इंच। 4 का साइड इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा तो ये हमारा आएगा करीबन 9 इंच। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 9 इंच पर कर देंगे और दूसरा मार्किंग करेंगे हम हिप का। तो यहाँ पे जो इसकी हिप है वो 40 इंच है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 1 इंच का ही लूजिंग देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक कट आ जाने के बाद ये हमारा बरोबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें 41 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीबन 10 और 10.25 इंच आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से रखने के बाद 10.25 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये तीनों मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे अपर चेस्ट जो हमारा फुल बस्ट होता है उसका नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर समझो कि 40 इंच इसका फुल बस्ट आया था तो यहाँ पर भी हमें 1 इंच का ही लूजिंग देना है। तो ये हमारा 41 इंच हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंच, यहाँ पे 3 इंच, यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पर भी हमारा 1 इंच आपका कितना भी आता है। तो यहाँ पे 41 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे को 10.25 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रखने के बाद इस तरीके 10.25 इंच पर मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट मार्किंग करेंगे चेस्ट के, इसको कमर के साथ मिलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर तो ये हमारा बरोबर नहीं आया, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से कम पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से शेप पट्टी की मदद से भी इस तरीके से हम मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर चेस्ट और कमर में ज़्यादा डिफरेंट हो यहाँ पर तो ये हमारा नॉर्मल चाहिए, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से इस तरीके से रखने के बाद आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मार्किंग और ये हमारा मार्किंग इस तरीके से गोलाई में। और वही सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पर
और ये वाला मार्किंग हमारा यहाँ पर आएगा। ये हमारा हल्की सी गोलाई आएगी इस तरीके से। लेकिन हाँ, अगर कुछ ज़्यादा इस तरीके से डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, समझ लीजिए कि ये यही सेम मार्किंग हमारा ये यहाँ पे 9 इंच यहाँ पे आया, उसकी जगह पे ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आता था। तो ये करना कुछ नहीं था कि ये देखिए यहाँ पे अगर मार्किंग आता तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक मार्किंग करना पड़ता था और इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देना पड़ता था। और यहाँ पर देखिए करीबन 4 इंच पर एक मार्किंग इस तरीके से एक स्ट्रेट मार्किंग हमें कर देना था। और यहाँ पर आता था हमारा टक्स। जी हाँ, यहाँ पे हमारा टक्स आता था इस तरीके से, इतना इतना हमारा टक्स में दबता था। मैं आपको एक मार्किंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से टक्स आता था। लेकिन हाँ, इसमें टक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बरोबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी टक्स देने की जरूरत, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसका घेरे का नाप। देखिए कस्टमर का आपने घेरे का नाप लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो क्या करना है, अगर कस्टमर बोलते हैं कि हमें स्ट्रेट चाहिए तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से नाप लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जितना आपका जितना भी आता है, जहाँ पे आपकी लेंथ है वहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। यहाँ पे अगर 10 इंच आता है तो वहाँ पे हम 10.25 कर देंगे। यहाँ पर 10.25 आता है तो वहाँ पे हम 11.25 इंच कर देंगे। ये मार्किंग कर देंगे। और दूसरा मार्किंग हम करेंगे वो हमारा मोड़ने के लिए रहेगा, और ये हमारा फिक्स मार्किंग रहेगा। ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हम देखेंगे इसका शोल्डर। तो इसका जो हमारा शोल्डर है वो है करीबन 16 इंच। तो देखिए यहाँ पे जो हम शोल्डर रखना है 16 इंच का आधा होता है हमारा 8 इंच। तो ये मार्किंग हम 8 इंच पर कर देंगे। और यहाँ पे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी हमें बंद गला है तो हमें कुछ भी कम नहीं करना। अगर खुला वाला गला होता तो हम यहाँ पे 6.5 इंच कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये इतना हमारा हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे आप करीबन इस तरीके से 3.5 इंच पर एक मैं और मार्किंग करूँगा। ये हमारा है वो गले के लिए मार्किंग है। तो यहाँ पे मैं आपको एक गला करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमारा कुछ गला, बंद गला कुछ इस तरीके से आएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही मार्किंग करके बताया हुआ है। अभी देखिए जब भी हमारा पीछे यहाँ पे हमारा बंद गला होता है, या बोट नेक होता है, या कॉलर वाला होता है, या फिर हल्टर नेक, यानी कुछ भी होता तो हम क्या करते हैं, ये वाले जब हमारे मार्किंग होते थे तो उसमें हम यहाँ पे फ्रंट और बैक का नाप लेते थे। आप हमारी मेजरमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके आप हमारी मेजरमेंट वाली वीडियो देख लीजिए। हमने उसमें फ्रंट और बैक का नाप बताया था। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बैक का नाप लिया था वो कुछ हमारा 15.25 इंच आया था। तो हम यहाँ पे लूजिंग के साथ 15 इंच ही कर देते हैं। तो यहाँ पे 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा जो बैक आएगा वो 7.5 इंच आएगा इस तरीके से। लेकिन हाँ, उसमें हम यहाँ पे शोल्डर कम रखते थे, और यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद, ऐसा मार्किंग करने के बाद हम आर्म होल का मार्किंग देते थे। इसमें हम इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे मार्किंग करना है, और दूसरा मार्किंग हमें यहाँ से आधा इंच इस तरीके से ऐसे मार्किंग करना है। और ये वाला जो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और हम यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक लाइक ज़रूर करें। तो हमारा मार्किंग है वो हमें इस तरीके से आधा इंच नाप लेना है आपको, और फिर हमें इसको यहाँ से आर्म होल का शेप देना है। तो इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी हम इसको नापेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारा जब भी ये सिलाई एक्स्ट्रा आएगा, जो हम यहाँ पे शोल्डर में सिलाई दबाएंगे उतना हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है, और उसके बाद हमें इसको यहाँ से इस तरीके से नापना है। तो ये हमारा इसका आर्म होल है वो 17 इंच। तो देखिए 17 इंच इसका आर्म होल है। तो हमें इसको क्या करना है, जो सिलाई का तो एक्स्ट्रा हमने दबा दिया हुआ, अभी हमें इसको यहाँ से इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पे 17 का आधा होता है हमारा 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से नापते जाएंगे तो ये हमारा आना चाहिए करीबन 8.5 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा 8.5 इंच कुछ इस तरीके से आया है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे बरोबर है। अगर यहाँ पे 8.5 की जगह पे ये 9.5 इंच आया था तो इसको हम इस तरीके से ऊपर करना पड़ता था। अगर यहाँ पे 8.5 की जगह पे ये हमारा 7.5 आता था तो हमें इसको इस तरीके से नीचे करना पड़ता था। तो इसके लिए आप हमारा यह आर्म होल वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमने फुल डिटेल्स में बताया हुआ है। ये तो हमारा हो गया पीछे का पार्ट। अभी हमें इसमें आगे का पार्ट भी कटिंग करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रहा है, हमें इस तरीके से एक मार्किंग और कर देना। ये हमारा है वो फ्रंट का मार्किंग है। जी हाँ, तो अभी हम इसे कटिंग करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हम इसका गला देखेंगे। तो देखिए गला आप
यहाँ पे इस तरीके से कटिंग मत कीजिएगा। आपको गला किस तरीके से कटिंग करना है वो मैं सबसे पहले बता दूँ। तो देखिए, आपको गला कटिंग करना है बुकरम में, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे दूसरे चैनल जो हमारी ऑनलाइन टेलरिंग क्लास पर ये वाला वीडियो अवेलेबल है। तो ये गला हम किस तरीके से कटिंग करेंगे इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसको हम किस तरीके से लगाएंगे उसका भी फुल ट्यूटोरियल हमारा पहले से ही बना हुआ है। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और फिर आप यहाँ पे कोई भी रैंडम गला दे सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमें नहीं देना, वो हमें बुकरम में देना है। अभी हम इसे कटिंग करके, लेकिन कटिंग किस तरीके से करेंगे तो मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए, ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर जो हमारा आर्मोल होता है वहाँ पे फुगान आता है। तो वो हम समस्या कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा एक टक्स आता है। तो वो वाला टक्स वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, इसमें हमारा टक्स बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। इसमें हमारा बिल्कुल भी टक्स नहीं है। अभी हमें इसको कटिंग कर देना है। तो हम कटिंग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं आस्तीन कटिंग का बताऊँगा। तो देखिए, यहाँ से हमें इसको इस तरीके से यहाँ से, और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है उसको यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर देना है, पीछे वाला पार्ट। और उसके बाद देखिए, ये जो हमारे गले का मार्किंग है उसको हमें यहाँ पे इस तरीके से ड्राइंग कर देना है, और फिर एक सुइया लेंगे और सुई की मदद से यहाँ पर और यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे, और वही सेम प्रोसेस इसको हटाकर यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद ये वाला पार्ट हमारा होएगा वो पीछे का होएगा। अभी ये वाला पार्ट हमारा होएगा आगे का। अभी हमें इसमें यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। अभी हमें यहाँ पे मार्किंग नहीं, अगर यहाँ पे टक्स आता था तो आपको ये करना पड़ता, लेकिन इसमें हमारा नहीं आ रहा है तो इसमें हमें कुछ भी करना नहीं है। एक बात आप खास ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारा टक्स नहीं आता है। अगर हाँ ज़्यादा डिफरेंट होता है तो ही हमारा टक्स आता है। यहाँ पे ये वाला टक्स भी नहीं है और ये वाला टक्स भी नहीं है, ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इसको ये वाला पार्ट कटिंग कर देंगे तो ये हमारा कटिंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी आस्तीन कहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बताया कि कौन सा कपड़ा किस तरीके से बिछाना है। वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से निकलेगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको कटिंग करके बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है। अभी देखिए, आस्तीन कटिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें मैंने आपको 3 के आस्तीन से लेकर 20 के आस्तीन तक का वीडियो बताया हुआ है, जो अलग अलग आर्म होल के हिसाब से बताया हुआ है। तो वो वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर से देखना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।